नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी में सहकारी समितियां चला सकेंगी पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर जैसी अन्य सेवाएं भी संचालित कर सकेंगी। सीएम ने बताया कि फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी समझौते किए गए थे। सीएम ने यहां राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में कहा कि सहकारी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों के विस्तार के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का उपयोग किया जा रहा है। सीएम यादव ने कहा कि दूध उत्पादन घरेलू आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकार ने गाय पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश का लक्ष्य राष्ट्रीय उत्पादन में दूध के योगदान को 9% से बढ़ाकर 20% करना है। राज्य सरकार सूबे के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीधे उनसे गाय का दूध खरीदेगी। इंदौर मेट्रो का किराया तय, पहले हफ्ते फ्री में सफर। इंदौर वासियों को जल्द ही मेट्रो में सफर करने का आनंद मिलने वाला है। 5.9 किलोमीटर के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के हिस्से में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी से मेट्रो संचालन की क्लीन चिट मिलने के बाद किराया भी तय कर दिया गया। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक दोनों दिशाओं से मेट्रो 50 फेरे लगाएगी। इसका संचालन सुबह 8 से रात 8 बजे तक किया जाएगा। मेट्रो में पहले सप्ताह निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी तक संचालन की तारीख तय नहीं हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम द्वारा मेट्रो के शुभारंभ की तारीख तय होना बाकी है। एमपी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन और 7,700 करोड़ की बिजली यूनिट। एमपी के बैतूल के औद्योगिक नगरी सारनी में फिर एक बार पहले जैसी रौनक लौटने वाली है। यह क्षेत्र में लगने वाली 2 बिजली यूनिट, सीमेंट फैक्ट्री और नए रेलवे स्टेशन के माध्यम से हो सकेगा। इतना ही नहीं, कोयले की 2 नई खदानें भी खोली जाएंगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लगातार बिजली यूनिट और कोयला खदानों के बंद होने से सारनी वीरान जैसा हो गया है। रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही लोगों ने भारी संख्या में यहां से पलायन कर लिया है। सारनी में सरकारी आवास भी खंडहर हो गए हैं। एमपी में हिंदी तो तमिलनाडु में तमिल में कारोबार कर सकेंगी। पैक्स, उधारी में किसानों को खाद बीज देने और खेती के लिए कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां पैक्स रेल टिकट बेचने, पेट्रोल पंप चलाने जैसे 300 से ज्यादा काम कर सकेंगी। केंद्र की नल जल योजना के तहत जल आपूर्ति की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यही गांवों और कस्बों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाएंगी। आम लोगों को मामूली ब्याज पर कर्ज देंगी तो खेती के लिए बीज पैदा करने का काम भी कर सकेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में यह बात कही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद खाद्य विभाग की टीम निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने हॉस्टल की मेस का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य विभाग ने खाद्य सामग्री के 6 नमूने लिए। टीम ने वहां के चावल, दाल, आटा, बेसन, पनीर, सब्जी के अलावा दूसरे खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बता दें कि मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बॉयज हॉस्टल 4 में शनिवार को परोसे गए खाने के बाद 70 से अधिक छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्रों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायतें हुईं। इसके बाद उन्हें संस्थान परिसर के चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। अंबेडकर कामधेनु योजना, हितग्राहियों को मिलेगी 25 से 33% तक सब्सिडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की सौगात दी है। देश में दूध, दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की स्थापना होनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। एक इकाई में सारे गौंज या सारे भैंसवंश होंगे। एक इकाई की सारी गाय भैंस एक ही प्रजाति की होंगी। सरकार ने एक इकाई की अधिकतम सीमा राशि 42 लाख रुपए निर्धारित की है। इस योजना में भाग लेने वालों के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। योजना सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए होगी। इसमें पशुपालक की उम्र 21 साल से ऊपर होना जरूरी है। उन्हें अनुभव के लिए सरकारी या सरकार नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण भी लेना होगा। इस प्रशिक्षण के लिए सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी। इस योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हितग्राही के पास हर इकाई के लिए कम के सम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी जरूरी है। इस भूमि में परिवार की सामूहिक जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी।
मंदिर के पुजारी से मारपीट और गाली गलौज करने वाले भाजपा, विधायक पुत्र पर भड़का पुजारी संगठन। भारतीय जनता पार्टी से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और उसके साथियों द्वारा मध्य प्रदेश के देवास के प्रसिद्ध माता मंदिर के पुजारी से मारपीट और अभद्रता के मामले में अब मठ मंदिर पुजारी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए विधायक पुत्र से 3 दिन में सार्वजनिक रूप से मां जगदम्बा भवानी और नाथ संप्रदाय के पुजारी से माफी मांगने को कह दिया है। पत्र के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विधायक पुत्र द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तो पूरे हिंदू संप्रदाय के पुजारी आक्रोश जताएंगे। लगातार बदलते मौसम से मूंग फसल में बढ़ रहा इल्ली का अटैक। लगातार मौसम के बदलने से और हवाओं के चलने से बीते 15 दिन में 2 से 3 बार मौसम बदल चुका है, जिससे मूंग फसल को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। पूर्व में हुई बारिश से तो किसानों को फायदा ही हुआ था, लेकिन लगातार मौसम के बदलने से अब खेतों में खड़ी मूंग की फसल को लगातार नुकसान हो रहा है। इस समय मौसम खुलते ही किसान फसल को बचाने के लिए महंगी दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कि फसल में सुधार हो सके, लेकिन फिर अचानक मौसम बदलने से दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। 24 घंटे बाद दिखेगा मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव। मंगलवार से एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बुधवार से तापमान में इजाफा होते ही लू चलने लगेगी। इससे पहले आज सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। एमपी मौसम विभाग ने आज रीवा शहडोल संभाग के रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 16 अप्रैल से प्रदेश में लू का असर देखने को मिलेगा। खासकर ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के जिलों में लू चलेगी। इनमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, श्योपुर और शिवपुरी सहित कुछ जिलों में हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। अमूल की तरह अब सांची भी होगा ग्लोबल ब्रांड। भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू हुआ। रविवार को हुए इस एमओयू के बाद अब दुग्ध संघ का प्रबंधन एनडीडीबी के हाथों में होगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ अब दुग्ध संघ के प्रबंधन का काम संभालेंगे। बाकी कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन काम करते रहेंगे। इस अनुबंध को लेकर दैनिक भास्कर ने पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल से यह जाना कि दुग्ध संघ और एनडीडीबी क्या काम करेंगे। महाकाल के शीश मिट्टी के कलशों से प्रवाहित की शीतल जलधारा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से भगवान महाकाल के शीश मिट्टी के कलशों से शीतल जलधारा प्रवाहित करने की शुरुआत हो गई है। रविवार सुबह 6 बजे पुजारियों ने पवित्र नदियों का आवाहन कर भगवान के शीश 11 मिट्टी के कलशों की गलंतिका बांधी। प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में भी भगवान मंगलनाथ को वैशाख की भीषण गर्मी में ठंडक प्रदान करने के लिए गलंतिका बांधने की शुरुआत हो गई है। पंडित महेश पुजारी ने बताया, महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक पूरे 2 माह तेज गर्मी रहने की मान्यता है। 53 साल बाद फिर मिलेंगे चंबल के पूर्व डकैत। मुरैना के ज्वारा स्थित गांधी आश्रम में सोमवार को विशेष मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वे सभी पूर्व डकैत एकत्रित होंगे जिन्होंने 14 अप्रैल 1972 को डॉक्टर एसएन सुब्बाराव के प्रयासों से आत्मसमर्पण किया था। एक समय में इन्हीं डकैतों के नाम से पूरा चंबल क्षेत्र कांपता था, लेकिन आज ये सभी सामान्य जीवन जी रहे हैं। 1970 के दशक में चंबल में माधव सिंह, मलखान सिंह सहित लगभग 600 से अधिक डकैतों के गिरोह सक्रिय थे। इनके भय से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस भी परेशान थी। बीहड़ों में छिपे डकैतों तक पुलिस की पहुंच असंभव थी। व्यापारी वर्ग से लेकर आम आदमी तक हर कोई त्रस्त था। ऐसे में डॉक्टर एसएन सुब्बाराव ने गांधीवादी विचारधारा से डकैतों को प्रभावित करने का बीड़ा उठाया। वह गांव-गांव बीहड़ों में घूमते और डकैतों को समझाते कि उनका यह जीवन अधिक नहीं चलेगा। उनके अथक प्रयासों से डकैतों ने आत्मसमर्पण के लिए सहमति जताई। भोपाल स्टेशन के पास 65 साल पुराना ईरानी डेरा साफ, रेलवे स्टेशन के सामने बनने वाले मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन की आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। प्रशासन ने ईरानी डेरा का बचा हुआ हिस्सा भी हटा दिया। 3 महीने पहले यहां से दुकानें हटाई गई थीं। शनिवार और रविवार को हुई कार्रवाई में स्टेशन में बाधक बन रहे मकानों को भी हटा दिया गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने पिछले कम से कम 65 साल से ईरानी डेरा के नाम से बस्ती थी। रेलवे स्टेशन के समीप होने से धीरे धीरे यहाँ बड़ी संख्या में दुकानें भी बन गई थी।
जल गंगा संवर्धन अभियान निर्माण के पहले बहाव ढलान की मैपिंग। मध्य प्रदेश में अगले 3 महीने में करीब 1,22,000 जल संरचनाएं बनाई और सुधारी जाएंगी। यह काम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत होगा। इस बार नए जल संरचनाओं जैसे कि खेत तालाब और अमृत सरोवर में इंजीनियरिंग की मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए सैटेलाइट की मदद से चिह्नित जमीन पर निर्माण करना होगा। मनरेगा टीम ने सॉफ्टवेयर की मदद से पहले ही पता कर लिया है कि गांव में पानी का बहाव किस दिशा में है। इसी आधार पर उस जगह को चिह्नित किया गया है। इसी मैप के आधार पर खेत तालाब या अमृत सरोवर का निर्माण होगा। इंदौर में नकली नोट छापने का खुलासा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने होटल में छापा मारकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जो वहां नकली नोट लेकर आए थे। इनके कब्जे से कलर प्रिंटर, नोट छापने वाला कागज, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपी छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच टीम ने अब्दुल शोएब, रहीश खान और प्रफुल्ल कुमार कोरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे निजी काम से इंदौर आए हैं और होटल में रुके हुए थे। शक होने पर जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 50,000 के नकली नोटों की एक गड्डी मिली। 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट इस दिन होंगे जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम मई के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल परिणाम तैयार करने में जोर शोर से लगा हुआ है। अभी बोर्ड परीक्षा की 80% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। चंदेलकालीन मंदिरों के खंडहरों में खजाने की खोज, गर्भगृह खोदे। सागर के लखनझिर और पत्थरगढ़ गांवों के जंगलों में चंदेलकालीन मंदिरों में खजाने की तलाश में लोगों ने गर्भगृह तक खोद डाला है। ये मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली में बने थे। गांव से 12 किलोमीटर दूर सूखी बांकरई और धसान नदी के रास्ते इन खंडहरों तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ 3 मंदिरों के गर्भगृह को 100 मीटर के दायरे में गहराई से खोद दिया गया है। मंदिरों के शिखर, नंदी और देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित हैं। इन धरोहरों को संरक्षण देने के लिए पुरातत्व विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया। विनायका गांव के संरक्षित विष्णु मंदिर के आसपास भी 80 मीटर के दायरे में खुदाई की गई है। यहाँ 200 मीटर तक खुदाई पर रोक है। विभाग ने अब यहाँ चौकीदार तैनात किए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। छतरपुर के पन्ना नाका स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रविवार शाम से शुरू हुए कार्यक्रम में प्रतिमा स्थल की विशेष साज सज्जा की गई। सोमवार सुबह राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक ललिता यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम से पहले प्रतिमा स्थल की सफाई की और दीप जलाए। गांव में ही मिलेगा 261 रुपए रोज का काम। टीकमगढ़ जिले में श्रमिकों के पलायन की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया है। जतारा जनपद के ग्राम पंचायत बैरवार में सोमवार को मुनादी के जरिए ग्रामीणों को बताया गया कि उन्हें 261 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ नवीद कुमार धुर्वे और अन्य अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विशेष बैठक की। इससे पहले कलेक्टर ने जनपद पंचायत टीकमगढ़ के आदिवासी बहुल गांव भड़रा और सुनौनी में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल निर्देश दिए। धार के जिला अस्पताल में आग से सुरक्षा के लिए आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। 48 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस सिस्टम में स्मोक सेंसर और पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। अब 1.5 लाख लीटर क्षमता के वाटर टैंक का निर्माण शुरू किया गया है। अस्पताल में लगाए गए 470 स्मोक सेंसर धुएं का पता लगते ही कंट्रोल पैनल को सूचना देंगे। इसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। पानी की बौछारों से आग को तत्काल नियंत्रित किया जा सकेगा। जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती वहाँ 30 फायर सिलेंडर लगाए जाएंगे। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।